नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा और केंद्र सरकार कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल से महिलाओं की ताकत और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ते। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाना था, जिससे महिलाओं की भागीदारी में निश्चित बढ़ोतरी होती, लेकिन कांग्रेस की सोच के चलते बिल पारित नहीं हो सका। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने खास बातचीत की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। इस अधिनियम के संसद में गिर जाने के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नारी शक्ति की जो ताकत है वो कम हो रही है। नारी शक्ति की ताकत को दोगुना और उनको स्थापित करने के लिए सरकार ये बिल लाने वाली थी। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वो भी उस दिन संसद में थी जब इस अधिनियम पर बात हुई। अब इस अधिनियम को लेकर बीजेपी जनता के सामने जा रही है और खास तौर से अगर बात की जा रही है कि जनता के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया। आज से नहीं, कांग्रेस का जब हमने वहाँ लोकसभा में जब उनका रूप देखा तो महिलाओं को एक समय आधी आबादी है और 70 करोड़ महिलाएं हैं और उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार महिलाओं को यानी राजनीतिक क्षेत्र उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा। आज आप मुद्रा बैंक की योजना की बात करो तो 70% महिलाएं, स्वनिधि की 85% है। आज बचत समूह की बात करें तो 90 लाख बचत समूह, 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं हर क्षेत्र में। आज हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो करोड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनों को उनको मालिकाना हक दे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को एक हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा रही है कि महिलाओं को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। और आज से नहीं, कई सदियों से महिलाएं नेतृत्व करती आई। अब वो महिलाओं को कांग्रेस से चाल चल रही है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, वो तो बीजेपी नहीं दे रही। ऐसा संभव नहीं है कि जब तक आप परिसीमन, इतनी जनसंख्या है, इसमें कैसा होगा, इसमें नहीं होगा। ये तो वर्तमान में चल रहा, ये उनको टोकने वाली बात कि हम कैसे अड़ पाए, सरकार को किस तरीके से रोक पाएंगे हम, तो उनका एक ही मुद्दा है। क्योंकि परिसीमन जहां पर 40-40 लाख जनसंख्या है तो परिसीमन होना चाहिए। एक सांसद को अपना क्षेत्र क्योंकि जनता के सामने जाना पड़ता है। अगर मैं हूं तो मेरी जनता को भी मेरा चेहरा दिखना चाहिए, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो बहुत समय होगा और इसकी प्रक्रिया लंबी होती है परिसीमन की, और ये समय समय पे 20 साल के बाद परिसीमन होता है और परिसीमन के बाद हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये तो थी सावित्री ठाकुर केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निश्चित ही कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया है, लेकिन परिसीमन आवश्यक है क्योंकि परिसीमन होने से कहीं ना कहीं सीटें बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और महिलाएं आगे बढ़ेगी संसद में और लोकसभा में वो जाएंगी। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी से सावित्री ठाकुर का ये कहना है और आने वाले समय में निश्चित ही जो केंद्र सरकार है फिर कोशिश करेगी कि ये बिल 2029 में पास हो जाए, सबका मत इस बिल को लेकर एक हो। कैमरामैन सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।